हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल एक्सलेंट लर्न सेंटर। आज के इस चैनल पे हमने क्लास 10th मैथ में एक्सरसाइज 5.3 का प्रश्न 7 है, जो कि एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप लोग इस प्रश्न को अवश्य तैयारी करें और एग्ज़ाम के लिए अच्छा से यानी कि अच्छे से अच्छी अंक हासिल करें। तो प्रश्न में दिया हुआ है, यानी कि कह रहा है, उस एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है, जिसमें डी बराबर 7 है और 22वां पद 149 है। ये हमें मिला है। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, तभी आपको समझ में आएंगे और बिल्कुल आसान से आसान तरीके में हम समझाएंगे। तो आइए इसे हम हल करते हैं। सबसे पहले जो चीज़ दिया है उसे हम लिख लेते हैं। देखिए, डी बराबर 7 दिया है तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं बाबू डी बराबर 7। आगे जो दिया है हमें, देखो 22वां पद, 22वां पद मतलब होता है कि ए 22 यहाँ लिखना होगा, यानी कि वहाँ एन बराबर 22 दिया हो। ये समझ रहे हैं ना। तो 22वां पद कितना दिया बाबू? 149। तो ये चीज़ हम लिख दिए, 22वां पद 149 दिया हुआ है। तो इसमें अब कौन सा सूत्र लगेगा बाबू? तो इसमें आपको फार्मूला लगाना होगा, ए एन का फार्मूला। चूँकि यहाँ समझिएगा, चूँकि ए एन बराबर क्या होता है? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इस फार्मूला को आपको यूज करना होगा, ठीक है ना। तो देखिए, ए एन यानी कि एन के जगह में 22 है, समझ रहे हैं ना। तो एन का मान हमें 22 रखना होगा। तो सबसे पहले ये ध्यान दें, देखिए ए है, हम यहाँ लिख देते हैं ए एन, यानी कि ए के एन के जगह में यहाँ 22 लिख देते हैं, समझ रहे हैं ना। ए है तो ए लिख दिए बाबू, प्लस एन, एन का मान यही 22 आया, समझ रहे हैं ना। एन के जगह में ये 22 है तो एन का मान क्या आ गया बाबू? 22। हमने ये 22 लिख दिए। माइनस है तो माइनस, 1 है तो 1, ये ब्रैकेट है। देखो डी का मान दिया हुआ है कितना? 7। तो हमने 7, अब बराबर में दिया हुआ कितना? 149। तो हमने यहाँ पे 149 लिख दिए, ठीक है। आगे जो काम करना होगा हमें, ये ध्यान दें। देखिए आगे ये क्या काम करना होगा, ये जो ए दिया है हमें, ये ए लिख देना होगा। ये तो हमें दिया नहीं बाबू, प्लस, ठीक है, ये ब्रैकेट है। तो 22 में अगर 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा बाबू? 21। 21 को 7 से गुना कर देते हैं। 22 में 1 घटाएंगे तो बचेगा 21। 22 में 1 घटाएंगे तो 21 बचेगा। 21 को ये 7 से गुना कर देते हैं, तो यहाँ कर देते हैं। देखिए 21 गुना 7, 7 एक का 7, 7 दूना 14, यानी कि 147। 147 हम यहाँ पे लिख दिए। अब बराबर कितना है बाबू? 149। आगे देखें, ये जो ए है तो हम ए बराबर कर लेते हैं। 149 है तो पहले लेते हैं बाबू 149, प्लस में 147 है, इस पर हो जाएगा माइनस में 147। तो मेरा ए का जो मान आ गया, 149 में 147 घटाएंगे तो क्या मान आएगा बाबू? ये 2 आ गया, यानी कि ए का मान 2 आ गया। अब जो सूत्र हमें इसमें लगाना होगा, एस एन का फार्मूला, ये ध्यान दें इसमें। अब जो हमें फार्मूला लगाना होगा बाबू एस एन का, तो यहाँ लिख देते हैं सूत्र एस एन, या तो आप चूंकि देके भी लिख सकते हैं। एस एन बराबर जो फार्मूला होता है, इनको आपको याद रखना होगा। n/2, ये ब्रैकेट होता है बाबू, दिया है 2a, इसमें होता है सूत्र में प्लस ब्रैकेट के अंदर n-1, फिर इंटू होता है d, फिर ब्रैकेट बंद। ये सूत्र से, आपको से भी लगा देना, से इस तरीके से लिख सकते हैं आप। अब इसमें आपको मान बैठाना होगा। देखिए एस एन, एन का मान जो था वही बैठेगा सेम टू सेम। देखिए एन का मान ए की जगह में एन है ना, एन के जगह में हमने क्या लिखे थे बाबू? 22। तो यहाँ पे भी एन के जगह में हमें 22 लिखना होगा, समझ रहे हैं ना। इसमें भी एन का मान क्या होगा? 22 होगा, समझ रहे हैं ना। जहाँ जहाँ एन होगा वहाँ 22 होगा। तो सबसे पहले यहाँ ध्यान दें, देखिए ये एन है तो एन का मान क्या हो जाएगा वो? 22। तो हमने एन के जगह में यहाँ 22 लिख दिए, कि बटा ये 2 है तो 2 लिख दिए, ठीक है ना। बिग ब्रैकेट है नहीं, बड़ी ब्रैकेट, 2 है तो 2 हो गया बाबू, बीच में इंटू छिपा था, ए का मान आ गया था ये 2, तो हमने ये 2 बैठा दिए। फिर बीच में क्या है बाबू? प्लस है तो प्लस का चिन्ह, ब्रैकेट एन, एन का मान यही 22 बैठेगा, ठीक है ना। तो
तो हमने यहाँ 22 लिख दिया बाबू -1। डी का मान हमें मालूम था 7 दिया हुआ था ऑलरेडी, इसे देख लेते हैं एक बार। देखो ये डी का मान कितना दिया बाबू 7, ये दिया है ना, इसी डी के जगह में यही 7 हम बैठा देते हैं, फिर ब्रैकेट से बंद कर देते हैं, ठीक है ना। आगे जो हमें निकालना होगा, 2 से ये 22 कट रहा है तो हम कटा देते हैं। कितना वर्ग में बाबू 11 वर्ग में, तो हमने यहाँ पे लिख देते हैं 11। देखिए 2 दूना 4, प्लस है तो प्लस हो गया बाबू। देखिए 22 में 1 घटाएंगे तो क्या बचेगा 21। 21 को 7 से गुना करेंगे, हम ऑलरेडी गुना किए थे। देखिए 21 को 7 से गुना किए थे, कितना हुआ था बाबू 147। तो यही चीज़ यहाँ पे लिख देंगे। 22 में 1 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 21। 21 को अगर जब गुना करेंगे हम तो इसमें भी क्या हो जाएगा बाबू 7 से, तो 147। तो हमने यहाँ पे लिख दिया बाबू 147, ठीक है। ये ब्रैकेट से बंद हो गया। आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं कोई दिन S22, ठीक है, बराबर ये 11 तो 11 गुना, देखिए 147 और इसमें 4 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 47 4 51, यानी कि 151 हो जाएगा। यानी कि 11 गुना अब 151 करना है, तो इधर फेर में हम कर देते हैं 11 गुना 151, तो यहाँ कर देते हैं 151 गुना 11। 1 की 1 को 5 की 5, 1 से 1 को करेंगे 1 होगा, 1 से 1 करेंगे 5 की 5, 1 से 1 को करेंगे 1 होगा, यानी कि 1 और 5 1 6, 5 1 6 1, यानी कि 1661 होगा। इनका जो मान आएगा 1661। हमें आंसर लिखना होगा बाबू, कि कैसे आंसर लिखना हो ये समझें। क्वेश्चन में क्या कर रहा है प्रश्न में, ये समझो कि उस एपी के प्रथम 22 पदों का योग, यानी कि लिखेंगे प्रथम 22 पदों का योग। मेरा जो आंसर आया प्रथम 22 पदों का योग, यहाँ पे ऐसे लिख दीजिएगा, अतः प्रथम, ठीक है ना, 22 पदों का योग। 22 पदों का योग क्या आ गया बाबू 1661। ये आपका आंसर आ गया, यानी कि 22 प्रथम 22 पदों का योग 1661 है, ठीक है ना। ये आपका आंसर निकल के रेडी। अगर ये वीडियो अगर हमें बताने का तरीका अगर आप लोग का पसंद आया हो तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को भी आप लोग इनको शेयर करें, ताकि वो भी इस चैनल से जुड़े और अच्छा ज्ञान हासिल करें। इसके साथ साथ इजाज़त, धन्यवाद।